आज ऑफलाइन क्लास में मुझे सिंस और फॉर का एक बहुत आसान ट्रिक सिखाया गया। पहले मैं इसमें हमेशा गलती करती थी। आपको भी सिंस और फॉर में कंफ्यूजन होता है तो ये वीडियो आखिर तक देखें। सिर्फ 2 रूल में ये सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। रूल नंबर 1, सिंस ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में होता है और स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, जैसे कि सिंस 9 AM, सिंस मंडे। तो यहाँ सिंस 9 AM का मतलब है कि 9 AM से वो काम शुरू हुआ है। सिंस मंडे मतलब सिंस मंडे से वो काम शुरू हुआ है। फॉर जो है वो ड्यूरेशन बताता है और पीरियड बताता है, और ये दोनों में होता है, प्रेजेंट टेंस में भी होता है और पास्ट टेंस में भी होता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि फॉर 6 मंथ्स, मतलब कौन से 6 मंथ्स हैं। ये जनवरी से जून तक के भी हो सकते हैं, फरवरी से जुलाई तक के भी हो सकते हैं, कोई भी 6 मंथ्स ये हो सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं पता है। सिंस में एग्जैक्ट टाइम दिया होता है, फॉर में एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होता है, कोई भी टाइम ऑफ पीरियड वो हो सकता है। जैसे फॉर 3 ईयर्स, तो कौन से 3 ईयर्स ये यहाँ पे नहीं डिफाइन किया गया है। तो ये अगर सिर्फ 3 ईयर्स लिखा होगा तो हमें वहाँ पे फॉर यूज़ करना है और स्टार्टिंग पॉइंट में हमें सिंस यूज़ करना होता है। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग रूल नंबर 2 में चलते हैं। रूल नंबर 2 ये है कि यहाँ पे इज एम आर नहीं लगता है। सिंस और फॉर वाले सेंटेंस में इज एम आर नहीं लगता है। जैसे कि सी इज़ लिविंग हेयर सिंस 2020, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा सी हैज़ बिन लिविंग हेयर सिंस 2020, ये हो जाएगा। दे आर वर्किंग हेयर सिंस मंडे, ये गलत है। इसका सही आंसर होगा दे हैव बिन वर्किंग हेयर सिंस मंडे। क्योंकि सिंस है तो हम लोग आर, इज, एम ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। हमारे करेक्शन के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो जब करेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे और हमें इसको ये रॉन्ग लिखा रहेगा और हमें उसको करेक्ट करना होगा एग्जाम में, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैज़, हैव। अगर सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, आई है तो हैव, और फिर उसके साथ बीन और फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING यूज़ करेंगे, और ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रूल 1 में ये लेवल 1 के क्वेश्चन आते हैं और रूल 2 में ये लेवल 2 के क्वेश्चन आते हैं। और जो अब हम लोग पढ़ेंगे ये कंप्लीट हो गया रूल 1 एंड रूल 2। अब हम लोग एक्सेप्शंस की तरफ चलते हैं जो कि लेवल 3 है। इसके अलावा और कुछ भी सिंस और फॉर से नहीं पूछा जाता है। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस में होता है कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि नो, नॉट, नेवर, नो वन, नथिंग, नन, नाइदर, नॉर, नोवर, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, अगर सेंटेंस के अंदर हैं ये सारे वर्ड्स तो वो नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। और यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। हैज़, हैव प्लस बीन प्लस का 4th फॉर्म ये यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग यूज़ करेंगे जैसे ही अगर हमने सेंटेंस में सिंस और फॉर देखा और फिर उसके बाद सेकेंड हमने यहाँ पे नो, नॉट, नेवर कोई भी नेगेटिव वर्ड देखा तो हमें लिखना है वहाँ पे हैज़, हैव प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म लिखना है, और ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा तो कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, कि अगर पास्ट में वो काम स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में आके अभी भी वो चल रहा है, प्रेजेंट में ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि पास्ट में वो काम स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में आके यहाँ पे ख़त्म हो गया है जब हम लोग उसका बात कर रहे हैं तब। तो बस यही डिफरेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हम लोग थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है सी हैज़ बिन लिविंग फॉर मंडे। यहाँ पे मंडे है, मंडे लिखा हुआ है तो मंडे एग्जैक्ट टाइम है, बताया जा रहा है मंडे, इसीलिए फॉर नहीं यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। आई एम वेटिंग हेयर सिंस 9 o'clock, तो आई एम नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि सिंस लगा हुआ है, एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस यूज़ हुआ है, ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एम नहीं लगेगा, आई के साथ हैव यूज़ होगा, बिन यूज़ होगा, फिर वर्ब का 4th फॉर्म लगेगा। आई हैव बिन ईटिंग नथिंग सिंस मॉर्निंग, ये यहाँ पे नथिंग आ गया है, तो नथिंग आ गया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। मॉर्निंग के हिसाब से सिंस यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये ठीक है, लेकिन नथिंग की वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, तो हमें हैव बिन और वर्ब ING फॉर्म नहीं लगाना है, हमें हैव ईटन V3 फॉर्म लगाना पड़ेगा। ईट, एट, ईटन, हमें ये V3 फॉर्म लगाना पड़ेगा। नथिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, सी हैज़ बिन मेट नोबडी सिंस 5 years, तो यहाँ पे कौन से 5 years हैं हमें नहीं पता है। ये 5 years कोई भी हो सकते हैं, और क्योंकि ये नोबडी है तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, तो यहाँ पे सिंस भी गलत है, यहाँ पे फॉर होगा आंसर में, और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हैज़ प्लस V3 लगेगा। हैज़ बिन मेट नहीं होगा, हैज़ मेट होगा।
She has met nobody for 5 years। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं रोज़ जो पढ़ूंगी वही आसान भाषा में आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी।